सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सादा। एक और अहम मुद्दे के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। दरअसल ज्ञानवापी को लेकर अभी से सियासत जोरों पर है और जिस तरह का रंग में अभी ढलती हुई नजर आ रही है, लगता है कि आने वाले दिन बहुत ज्यादा तनाव भरे होने वाले हैं, क्योंकि इसमें ओवैसी की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया है वो अपने आप में विवादित कहा जा सकता है। इस अहम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए अमिताभ त्रिपाठी सर मौजूद हैं। सबसे पहले अमिताभ सर, आपका स्वागत है। अमिताभ सर, जिस तरह की ज्ञानवापी को लेकर अभी कह सकते हैं कि फैसला आना बाकी है, एएसआई उस पर अभी सर्वे कर रही है, लेकिन उससे पहले ओवैसी ने जिस तरह से 23 की बात की है, 6 दिसंबर की बात की है, पूरे मामलों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एएसआई सर्वे का जब मामला आया था सामने जी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सकारात्मक पहल के साथ उस पूरी बातचीत को शुरू किया था जी, और उन्होंने ये बताया था कि इस विषय पर मुसलमानों की तरफ से कोई प्रस्ताव आना चाहिए। ये इतिहास का विषय है और इस इतिहास के इस विषय को का समाधान किए बिना हिंदू मुस्लिम पक्षों के बीच में सद्भाव के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते जी। इतिहास के बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में कि समय समय पर चर्चा होती रहती है, बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ज्ञानवापी मस्जिद का जो या काशी विश्वनाथ का जो विषय है जी, उसमें शायद सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं आएगा, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से संयम बरता जा रहा है हर तरीके से। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए एएसआई के सर्वे को रोकने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस विषय को देखा तो कहा प्रक्रिया के मामले में बार बार आप इस तरीके से लोअर कोर्ट के किसी भी विषय पर आप इस तरीके से हमारे पास आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है और एएसआई का सर्वे जब होगा तो तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की ओर से इस विषय में बार बार रोड़े अटकाने का प्रयास किया गया और इस विषय को कि एएसआई का सर्वे न हो, पहले वो लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी जब उनको राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि नहीं सर्वे होना चाहिए। इसके बाद भी ये सुनाई पड़ा कि जहां नमाज पढ़ी जाती है उस जगह का ताला खोलने के लिए वो लोग राजी नहीं हुए और टेक्निकल मामलों का हवाला देते हुए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी एएसआई सर्वे का फाइनल ऑर्डर नहीं आया है इसलिए हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे, ताला नहीं खोला उन्होंने 2 दिन तक। आज जाकर पता लगा है कि वो एएसआई सर्वे की टीम ताला खोलने के लिए जहां पर नमाज होती है वहां पर गई है। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का ये जो बयान आया है ये न केवल खतरनाक है बल्कि ये एक तरीके से इतिहास के पुराने जो अध्याय हैं और जो घाव है उसको उन्होंने कुरेदने का काम किया है, उसको हरा करने का काम किया है। ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के माध्यम से मुस्लिम पक्ष ने अपना जो विचार रखा है वो यही रखा है कि हम इस मामले में इतिहास के जो काले अध्याय हैं उसको भूलने को तैयार नहीं है और हम उसमें टकराव की रणनीति पर मुझे लग रहा है मुस्लिम पक्ष काम करना चाहता है। अमिताभ सर, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह 23 दिसंबर का जिक्र उन्होंने किया, 23 तारीख का, 6 तारीख का जिक्र उन्होंने किया, दरअसल ये किस तरफ इशारा है? क्योंकि देश में जब भी बयान ओवैसी के आते हैं कोई ना कोई विवादित उनसे तथ्य जरूर जुड़ जाता है और ऐसे में ये 2 तारीखों का उन्होंने जिक्र किया। अमिताभ सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह का खतरा इससे हो सकता है और इतिहास में इसके किस तरह के साक्ष्य हैं? क्योंकि जितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, मैं सोचता हूं आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, 6 दिसंबर का जो विषय है वो तारीख तो सभी को पता है कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था लेकिन 23 दिसंबर का जो उन्होंने हवाला दिया है इसके माध्यम से उन्होंने बड़ी ही खतरनाक इतिहास की जो एक कहानी रही है उसकी तरफ मुसलमान को और हिंदुओं को दोनों को उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया है। मेरे पास ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है जो उन्होंने पाकिस्तान पार्टीशन पर लिखी थी, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने उस घटना का बहुत अच्छे से तथ्यात्मक ढंग से विश्लेषण किया है जिसकी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जिक्र कर रहे हैं। असल में 23 दिसंबर 1926 को आर्य समाज के बहुत बड़े जो संत थे स्वामी श्रद्धानंद जी उनकी हत्या की थी अब्दुल रशीद ने। 1919 में जो खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का अभियान महात्मा गांधी जी ने लिया था और उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया था कि यह समय है कि जब हम मुसलमानों के साथ
अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए, हालांकि वो मुस्लिम कट्टरपंथी विषय था, इस्लाम से जुड़ा विषय था, जिसका भारत की राजनीति या भारत के लोगों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बाद भी गांधी जी के आह्वान पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ने मिलकर इस विषय में सहयोग करने का निर्णय लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में बड़े विस्तार से इस बात को लिखा है कि जब 1919 में खिलाफत आंदोलन के खिलाफ गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों का साथ दे, तो मुसलमानों की तरफ से ये जो पूरा विषय 1919 में खिलाफत का उठाया गया था, ये असल में जिहाद का विषय था, ये उनके कट्टरपंथ को बढ़ाने वाला विषय था। लेकिन इसको गांधी जी ने इस संदर्भ में रखा था कि शायद हम हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ अगर सदासहता का परिचय देगा तो आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का सहयोग मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे 1919 से यह विषय 5-6 साल के भीतर ही एक भयानक सांप्रदायिक स्वरूप में बदल गया, क्योंकि मुसलमानों ने इस पूरे विषय को पूरी तरीके से जिहाद के रूप में लिया और उन्होंने एक जितने भी काफिर होते हैं यानी जो नॉन मुस्लिम हैं उनके खिलाफ एक जिहाद के रूप में इस विषय को सामने किया। इसके अभियान के चलते पूरे देश में इस्लामिक कट्टरता बढ़ती चली गई और उसका परिणाम यह हुआ कि आर्य समाज के खिलाफ एक बहुत भयंकर भावना और जहर मुसलमानों के मन में आ गया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के कहने पर जामा मस्जिद, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, वहां पर उन्होंने मुसलमानों के साथ खड़े होकर हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन लोगों को संबोधित किया था। उसके बाद अब्दुल रशीद ने उनकी हत्या की खुलेआम इसी दिल्ली में, और उसके पीछे जो कहना था अब्दुल रशीद का कि जो हमारा पूरा खिलाफत का जो आंदोलन है वो असल में एक जिहाद है, और ये स्वामी श्रद्धानंद जी जो है वो काफिरों का एक अभियान सामने लेकर चल रहे हैं जिसमें शुद्धिकरण आर्य समाज की ओर से कहा जा रहा था कि जो मुसलमान कन्वर्ट हो गया है वो अगर वापस हिंदू धर्म में लौटना चाहता है तो हम शुद्धिकरण के द्वारा उसे वैदिक रीत से फिर से हिंदू बना रहे थे। इसी बात का विद्रोह करते हुए उसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी। ये घटना 23 दिसंबर 1926 को हुई थी। इसी दिन का याद दिलाकर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं और हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने ज्ञानवापी जैसे विषयों को उठाकर हमको यह बताने की कोशिश की कि भारत का मुसलमान पहले सनातनी था और कुछ पीढ़ी पहले वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है, हम चाहते हैं वो फिर से सनातनी हो, अगर आपने ऐसा कोई प्रयास किया तो उसी तरीके की घटनाएं हमारी तरफ से की जाएंगी जैसा अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद के साथ किया। जी अमिताभ सर, हमने बहुत सारी चीजें समझी इस पूरे मुद्दे में आपसे, लेकिन जिस तरह से 23 का जिक्र तारीख का उन्होंने किया है तो क्या ये सीधी ललकार नहीं है, सीधा एक तरीके से चुनौती नहीं है, धमकी नहीं है? और ऐसे में क्या इसका जो है पलटवार मैं समझूं कि क्या सरकार की तरफ से भी होना चाहिए और क्या जो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो क्या धमकी भरा मामला नहीं है? नहीं, इसको सीधे धमकी नहीं मान सकते। मुझे लगता है इतिहास के संदर्भ से उन्होंने एक बात की है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर भी हैं जी और वो कानून की बारीकियों को समझते हैं जी। उन्होंने ये विषय 23 दिसंबर की बात इतनी क्रिप्टिक तरीके से बोली है कि हम और आप तो इतिहास के विषय में चर्चा करने के लिए विवश हो गए, लेकिन हम और आप ये बात कर रहे हैं ना, ओवैसी ने अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की है। वो कल को कह सकते हैं कि 23 दिसंबर को बहुत कुछ हुआ था, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भी है, तो वो कह देंगे कि तरीके से। इसलिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही सलीके से, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड अंदाज में अपने कट्टरपंथी मुसलमानों को संदेश दिया है कि तुम तैयार हो जाओ आगे की लड़ाई के लिए और देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करेंगे जी। मैं डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक इसलिए आपको दिखा रहा था अपने दर्शकों को कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के निर्माण की बात करनी शुरू की थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित तमाम जितने भी राजनीतिक दल थे जी, उसमें अगर हिंदू महासभा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं था जो जिन्ना को गंभीरता से ले रहा था। सब लोग कह रहे थे कि सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं, इनको इग्नोर करिए, इनकी बात को महत्व मत दीजिए। लेकिन जिन्ना घूम घूम कर पूरे देश में छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बनाकर ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि ये भारत अगर आजाद हो जाएगा तो हिंदुओं का बहुसंख्यक भारत होगा और यहां मुसलमानों के साथ अन्याय होगा। अंत में वो विषय बढ़ते बढ़ते इस रूप में चला गया कि भारत में 1947 से पहले कितनी भयावह स्थिति हुई और 47 में भारत का विभाजन हुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ओवैसी जब ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये बड़े
हल्के अंदाज में मैं देखता हूं कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में और हर जगह बौद्धिक वर्ग में लिया जाता है कि अरे ओवैसी तो पोलराइजेशन करवा रहे हैं, इससे जो है वो दूसरे पक्ष को और उनकी बातों को बहुत नजरअंदाज किया जाता है और वो बड़ी चालाकी से अपनी सारी बात इतिहास के सारे तथ्यों को रखकर मुसलमानों के बीच में, विशेष रूप से मुस्लिम युवकों के बीच में एक हीरो बनते चले जा रहे हैं और उनकी बात अपील करती है, मुसलमानों को लगता है कि वो सही बात कह रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कहें, तो मैं ये नहीं कहता लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी बात का पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक खंडन किया जाना चाहिए। और जब उन्होंने 23 दिसंबर 1926 की बात की है तो उनको पूरी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए कि आप यह बताइए कि 1919 में जब उस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी ने हिंदू समाज की तरफ से आपको पूरा सहयोग दिया था, उसके बाद भी मुस्लिम समाज ने 7 साल के भीतर सांप्रदायिकता का ऐसा नंगा नाच देश भर में खड़ा किया कि उसके परिणाम स्वरूप स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई। और स्वामी श्रद्धानंद जी की जब हत्या हुई तो गांधी जी ने उसको कंडेम नहीं किया और उन्होंने कहा कि आर्य समाज जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। उसी तरीके की राजनीति विचारधारा आज भी देश में चल रही है। जब भी कुछ होता है तो कहा जाता है कि हिंदू पक्ष, अब थोड़ा परिवर्तन मुझे ये देखने में मिला है पहली बात कि जो ये संदर्भ के गुरुग्राम में जो नूह में हुआ उसमें मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिन से जो हिंदू पक्ष को ही टारगेट किया जा रहा था कि वो गौरक्षक वाले विषय पे कि मोनू मानेसर को बताया जा रहा था कि उसकी वजह से दंगा हो, इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। पहली बार कल मैं देख रहा था कि वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिससे ये प्रमाणित हुआ है कि वो जो ब्रजमंडल की यात्रा थी उसको टारगेट किया गया था। ये उसी तरीके की मानसिकता है जिस मानसिकता के नाते स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या की गई थी। ओवैसी उसी मानसिकता को मुसलमानों के बीच में फिर से भड़काना चाहते हैं और वो याद दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप उस तरफ अगर ऐसा होगा तो आप इस तरफ ऐसा करने के लिए तैयार रहिए। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रस्ताव रखा था, हमको लग रहा था कि शायद मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई सकारात्मक बातचीत होगी, लेकिन जिस तरीके से एएसआई के मामले में उसको लटकाने भटकाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से नमाज जहां पढ़ी जाती है उसका ताला खोलने में भी उन लोगों ने देरी लगाई, जिस तरीके से अब ओवैसी देख रहे हैं कि केवल सर्वे हो रहा है, कोर्ट ने कहा है सीलबंद लिफाफे में बंद हो जाएगा, कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है, लेकिन सामान्य मुसलमानों को आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको भड़काया जा रहा है कि एएसआई सर्वे का मतलब है कि बाबरी मस्जिद रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास के इस विषय को किस रूप में भारत इसका समाधान करेगा यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवैसी जैसे लोगों के रहते हुए मुस्लिम समाज की तरफ से किसी सकारात्मक पहल की हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अमिताभ साहब, लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने ये बात भी कही है कि जिस तरह से जब राम मंदिर का फैसला हुआ उस समय भी उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कहा था कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो उठेंगे, उसके बाद ज्ञानवापी है, मथुरा का मामला है और ऐसे न जाने कितने मामले उठते हुए नजर आएंगे, और ये बात उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। इसको कैसे देखते हैं कि क्या वाकई ओवैसी अब जो मुस्लिम समुदाय है उसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात रखी है, 23 दिसंबर की बात रखी, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि जिस तरह से तथ्यों में भटकाने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये जो बयान है इसको भी हमको ऐसे ही देखना चाहिए? देखिए, पिछली बार जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है। आप मुझे बताइए, ये बात प्रोवोकेटिव हो जाती है इसलिए मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी भी कोई भी जो सांस्कृतिक समुदाय होता है या जो कोई भी उसकी आस्था का जो मूल केंद्र होता है वो तो उसके गौरव और उसकी पहचान से जुड़ा हुआ विषय होता है। इसीलिए भारत में अयोध्या में राम, मथुरा में श्री कृष्ण और काशी में बाबा विश्वनाथ, ये तो भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं, उनके गौरव हैं। और ये केवल ओवैसी को नहीं, सबको पता है दुनिया भर में कि जब 1989 में राम मंदिर आंदोलन अपने उस पर चरम पर पहुंचने लगा था तो उस समय तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पालमपुर प्रस्ताव में ये बात रखी थी कि हम 3 जगह लेंगे, और उस समय पूरा का पूरा आंदोलन ही इस दिशा में चला था। और आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये लोग गए ज्ञानवापी के मामले में अभी कल एएसआई सर्वे के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, उन्होंने यही बोला है कि जब सर्वे होगा तब तथ्य सामने आएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये लोग जो वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, पूजा स्थल अधिनियम की जो बात करते हैं,
उसमें भी जो जूरिस्प्रूडेंस जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये नियम होता है कि आप आज की डेट में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो आने वाली पीढ़ी को भी बांध देता हो। यानी कि इसीलिए आप देखिए संविधान में भी परिवर्तन होता रहता है, आईपीसी हो या सीआरपीसी, सभी में समय के अनुसार संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक नियम होता है कि आप कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते जो आने वाली 100 साल की पीढ़ी के लिए भी आप उसको बांध दें। आप ये कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि हम आने वाले 100 साल में ये मुद्दा उठेगा ही नहीं, संसद कोई ऐसा कानून बना दे, ऐसा नहीं बन सकता है। 1991 का भी जब ये कानून बना था पूजा स्थल अधिनियम, तो उस समय तत्कालीन नरसिम्हा राव जी सरकार का प्रयास यही था कि अयोध्या का जो मामला है वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको राजनीतिक रूप से नुकसान दे। अगर नरसिम्हा राव जी ने उसको ठीक तरीके से हैंडल किया होता और वो चाहते एक अच्छे ईमानदार मध्यस्थ के रूप में उस विषय को सामने लाते और जो हिंदू पक्ष था और मुस्लिम पक्ष के बीच में एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में अगर सही तरीके का निर्णय लेते तो उस समय का समाधान वही हो जाता। ये जो पूजा स्थल अधिनियम है ये इस तरीके का नहीं है, जिसमें जब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी भी डिस्कशन में जाएगा, तो मैं कानून के विद्यार्थी के नाते आपको बता रहा हूं, ये मामला डिस्कशन में आएगा। आप किसी भी बड़े से बड़े न्यायविद से या कानून के जानकार से पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि जब भी कोई विषय, कोई कानून, उसके इंटरप्रिटेशन में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आज आप ऐसा कानून बना दीजिए कि 100 साल तक उसमें कोई संशोधन ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये बात जो 3 की बात है, अयोध्या, काशी, मथुरा, इसके लिए तो विषय चलना ही चलना था, ये तो होना ही होना था। ये तो ओवैसी को भी पता है, ये सरकार को भी पता है, ये सभी लोगों को पता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी तमाम जानकारी दी और कई तरह की जो तथ्य हमारे सामने रखे। ऐसे में जो ओवैसी का बयान है उसको भी आपने जरूर सुना होगा, जबकि हमने उसके ऊपर चर्चा भी की। आप इसके लेकर क्या सोचते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और जिस तरह का बयान एक तरीके से ओवैसी ने दिया है उस बयान को आप कैसे लेते हैं उसका भी जिक्र अपने कमेंट में आप जरूर कीजिए। और लगातार सीधा साधा देखते रहिए हमारे प्रोग्राम को, आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम ऐसे अहम और जरूरी मुद्दे आपके सामने लेकर आते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।